साहब चिंता ना करो, हमें पता है तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता अगर है तो पढ़ाई की है, और ये जो दलित समाज के लोग हैं बिछड़े हुए उनकी चिंता तुम्हारे लगी। साहब तुम पढ़ाई की चिंता ना करो साहब, कि पढ़ने की चिंता अगर तो सुनो मेरे महाराज है, चिंता ना दिल मां करो, मानो मेरी बात है। साहब आप चिंता ना करो, हाय दुल्हा काहे को चिंता कर रहे, तुम तो मार चिंता करो साहब। अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो सुनो, बाबा साहब कहेंगे रामू तुम तो कह रही हो हमें चिंता नहीं, लेकिन रामू आप ये बताओ घर में पैसा नहीं है जो कि हम आगे की पढ़ाई करें। इन दलित सोचतो कि मैं लाज बचाऊं रामू। हाय हाय मैया रामू वहां धीर बंधाते हुए कह रही साहब मेरे भैया पत्नी वही है जो हर दुख में अपने सजना था दुल्हा को साथ दे। हाय हाय मैया रमा हाथ जोड़ के कहने लगी साहब अरे हाथ जोड़ी दुल्हाहिनी कहे अरे मेरे दूल्हा। भैया अरे हाथ जोड़ी दुल्हाहिनी कहे मेरे सजना, कोई मानो जा पाता हमारा जी। मैया रमा बाबा साहब को धीर बंधा रही साहब, और उसी समय मेरे भैया एक बड़ौदा राज के नरेश कलिस्कर साहब ने योजना निकाली थी। योजना अरे हाथ जोड़ी दुल्हाहिनी कहे अरे मेरे सजना, कोई मानो तुम बात हमारा जी। मना चिंता करो मेरे साहब, कोई जाओ पढ़ाना को विदेश जी। आज मैया रामू कह लेंगी साहब अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो चले जाओ, बड़ौदा राज के राजा ने एक योजना निकाली है। अगर कोई छात्र पढ़ना चाहता है तो अपने शर्तों के अनुसार वो पढ़ाने का काम करेंगे। आज इतनी बातों को सुनाए बाबा साहब, हाय आंखों में आंसू आ गए। रामू रामू ये कैसी बातें कर रही हो, हाय हाय रामू तुम क्यों ऐसी बातें करती हो, घर की स्थिति नहीं देखती हो, क्या स्थिति हो रही है घर पर, क्या गुजर रहा है। हाय रामू हाय बाबा साहब कहेंगे रामू ना 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 हम तुमको छोड़ करके के नहीं जा सकते रामू, अगर हम चले जाएंगे तो जो अपने बच्चे हैं अपनी बिटिया इंदु है, हाय इनकी कौन देखभाल करेगा। आज बाबा साहब कहने लगे रामू हे रामू कि घर में जा पैसा नहीं अरे मेरी रानिया,
करेंगे पढ़ाई जी। रामू, अगर घर में बेटा बीमार हो जाता है तो दवा कराने के लिए पैसा नहीं है। रामू, तुम कैसी बातें करते हो? अगर घर में एक बेटा बीमार हो जाए तो दवा कराने के लिए पैसा नहीं है। रामू, अब कैसे में अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम इन बच्चों का ख्याल कैसे रख पाओगी? रामू, हाय हाय। अरे घर में जा पैसा नहीं मेरी राम, कोई कैसे करेंगे पढ़ाई जी। बाबा साहब बोले, रामू, अरे घर में जा बेटा रहे मेरी दुल्ही, अरे घर में जा बेटा रहे मेरी दुल्ही, कोई कौन रखेगो इनको ध्यान जी। रामू, ये घर में बेटा है, अगर बीमार होंगे तो उनकी कौन दवा कराएगा? रामू, हम तो विदेश को चले जाएंगे महाराज के यहाँ, वो तो पैसा देंगे, हमें भेज देंगे, लेकिन रामू कुछ याद करो। रामू कहेंगे, साहब सब बातों को छोड़ो, आप सीधे चले जाओ बड़ौदा राज्य को, जहाँ पर महाराज केलुस्कर रहते हैं। आज मैया रामू समझा करके बोलेगी, सैया साहब सुनो मेरी बात को, कि बोली रमा न चिंता करो, तुम बड़ौदा राज्य चले जाओ, वहां जाकर महाराज से तुम अपनी विधा सुनाई आओ। बोली रामू न चिंता करो, बड़ौदा राज्य चले जाओ, अपनी विधा सुना करके तुम घर को वापस आ जाओ। अपनी विधा सुना करके तुम वजीफा लेकर घर आओ। इतनी कही के रामू ने, इतनी कही के रामू ने तब वापस वीरा सुनाई डारे। सीधी लगाई अब आगे की, और जहाँ राजा बैठे हैं, लेके कैची बाबा जी, लेके कैची बाबा जी बड़ौदा राज्य को जाते हैं। कैची बाबा जी बड़ौदा राज्य में जाते हैं, जा करके फिर राजा से, जा कर
करके फिर राजा से फिर उनसे वीरा सुनाए हैं। आज बाबा साहब जब बड़ौदा राज्य को पहुंचे, मेरी भैया आज जब बाबा साहब पहुंचे महाराज के पास में, तो महाराज ने देखा अम्बेडकर। अरे अम्बेडकर, कैसे आपको आना हुआ? हाय